नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फ्रीडम न्यूज और मैं आपके साथ लालू कुमार। बताते चलें कि बीते आज 10 दिन पूर्व जो है सिमरतल्ला में पत्रकार गोकुल यादव की हत्या हो गई थी। इस मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव उर्फ राजीव रंजन पहुंचे सिमरतल्ला और इनके परिवार से की मुलाकात एवं आर्थिक मदद भी किया। मौके पर उसने सरकार से डिमांड किया कि इसकी नौकरी होनी चाहिए। तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ बने रहें बिहार फ्रीडम न्यूज के साथ। तब तक आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एक होनहार पत्रकार जो अपने कलम से इस बिहार का सबसे गरीब इलाका, सबसे बस इसका इस्तेमाल किया गया है, इस इलाके का मुट्ठी भर माफियाओं को यदि मैं छोड़ ताकतवर लोगों को, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पलायन गरीब लोग, मजदूर झाझा स्टेशन से समतुल्ला से और इस इलाके की ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार जब मैं आता हूँ कोई ना कोई घटना में आती है। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन परसों पंकज महतो की हत्या कर दी गई ऑनर के लिए। एक प्रेम प्रसंग था जिसमें अकेलौता बेटा था, 4 बेटी के बाद बच्चे हुए थे। उसको पंकज महतो को मार दिया गया। उसके पहले छपरा में 8 लोग मर गए थे शराब से। वहाँ हालात अच्छे नहीं थे। कल मुजफ्फरपुर में था। मैं देरी से आने में मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी ध्यान यही, मैंने सीएम से भी बातचीत इस इशू पे किया था, सीएम हाउस से, एसपी से, डीआईजी से लगातार मेरी बातचीत होती रही। सवाल उठता है कि अपराधी और माफियाओं को संरक्षण, ये जो जमीन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, सब के सब मिली नेताओं का बगैर इनके नेक्सस के जिंदगी चलती क्यों नहीं? और जिस जात का अपराधी होता है समाज उसको प्रोटेक्ट कर देती है, उस जात का समाज उसको प्रोटेक्ट कर देती है। तो कैसे हम लोग मिटाना चाहते हैं। अब ये लोग मैं तुम में लगे हुए, गाली गलौज में, जंगल राज, गुंडा राज, मुझे समझ में नहीं आता। हम डेली लगातार 15 सालों से 16 सालों से लगातार हर दिन 20 मर्डर में मैं जाता हूँ। पटना बीजेपी के 6 एमएलए हैं। डिप्टी सीएम का बेटा भाई बेतिया में नंगा नाच किया। नारायण सौ मंत्री का बेटा गोली चलाया। स्पीकर कहता है कि हम बालू माफिया थाने को प्रभावित करते हैं। तो सरकार तो तुम्हारी थी। और लगातार जो बालू का टेंडर है और बालू का जो नेक्सस है, ये तो बीजेपी और विपक्ष सब लोग मिल करके खेल खेलते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी में बालू माफिया लोग बैठे हो। जीवन हो चाहे जो भी हो, जमीन का जो नजर है इस इलाके में गिद्ध दृष्टि माफियाओं की। पटना में कल मैं बच्ची का जो गोली मार दिया, कल वहाँ 25,000 रुपया में मदद कर करके उसकी तो इलाज नहीं हो रही थी। ये जिम्मेदारी सरकार की थी। पप्पू यादव की हर जगह जिंदगी देने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब हम गए, उसकी बेटी जिंदगी और मौत जूझ रही थी, भेंट पर था, लग रहा था कि वो बचेगा ही नहीं। वो ठेला का बेटी थी और उसको जबरदस्ती लड़कों ने गोली मार दी। इसके पहले वैशाली में जहाँ नित्यानंद राय जी है, ये लोग जंगल राज, फंगला राज, 2 दिनों में गुंडा राज। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है भैया। आप हम लोग मिल करके अपराध और माफियाओं को संकल्प लें ना। हम एक भी अपराधियों को संरक्षण नहीं दें, हम भी एक भी माफियाओं की गाड़ी पर नहीं चढ़े या गाड़ी नहीं लें। जो लंबी लंबी बात करते रहते हैं, कभी सुशील मोदी जी को, सुधाकर सिंह चावल चोर हैं, फलना है,
तो जब चावल चोरी हुई थी तब तो वो बीजेपी में थे, और यही सुशील मोदी उनसे जेल में भेंट करने गए थे। आनंद मोहन जी उस वक्त बीजेपी में 22 टिकट दिया था अटल जी अडवाणी ने, एक दिन में गुंडा राज हो गया। लवली आनंद आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े, बीजेपी और जदयू से। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप अपराधियों के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहे, आप गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहे। 22 तारीख को हम गवर्नर हाउस घेरने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को अब 2 दिनों में ये मीडिया ट्रायल, गोदी मीडिया के सब एक ही काम, फौजी को मार दिया। अरे पगला, तुम अपने होम मिनिस्टर से पूछो ना कितनी हत्या हुई है हाजीपुर में। सारे मर्डर में तो पप्पू यादव होम मिनिस्टर जो नित्यानंद है या गिरिराज जी पर क्यों नहीं पूछते हो तुम? ये कितने मर्डर हुए हैं, कितने बेगूसराय में 100 से ऊपर पत्रकार को मारा, वहाँ पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे करके मतलब ले गया। बखरी में पत्रकार को मारा, कह के मार दिया। तो सरकार तो देती नहीं है, जबकि सरकार को पत्रकारों को सुरक्षा की किसी भी कीमत पर पत्रकार सुरक्षा एक्ट लागू करना चाहिए। और जब पत्रकार की हत्या होती है तो उसके परिवार को नौकरी और 20 लाख रुपया तत्कालिक देना चाहिए सरकार को किसी भी कीमत पर। ये दैनिक भत्ते वाले जो पत्रकार हैं बेचारे, जो निचले तबके के काम करते हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके पास तो कुछ है नहीं। अखबार के मालिक तो वो है नहीं, या टीवी चैनल का मालिक तो वो है नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया चला करके या किसी सोशल मीडिया के साथ रह करके काम करते हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि मुख्य धारा की मीडिया की जमीर गिर चुकी है, तब हम लोग यहाँ पे मतलब काम भैया मैं देखिए, मुख्य धारा में निचले तबके की जो हमारे धारा की मीडिया जो है उनका जमीर वास्तव में गिर चुकी है। भैया जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज में छोटी छोटी गलतियों को, जो निचले तबके के पत्रकार हैं वह तो दिन रात मेहनत करके किसी न किसी, अगर मुख्य धारा की मीडिया सही से काम करती तो निचले तबके के पत्रकार जितना है। मुख्य धारा, देखिए कोई भी बड़ा चैनल वो किसी बड़े कॉर्पोरेट का है और वो तय करता है कि हमको चलाना क्या है, चलेगा क्या, एजेंडा तय वो करता है। वीडियो कौन ले रहा है, उसको दीजिए। सर, बाबू भाई बखरिया को 3 साल की सजा हो गई, मंत्री है ना। राजदास सचदाना अभी 1 साल की सजा हो गई, बीजेपी में मंत्री है ना। ठीक है, हम किसी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करते, गलत है। अनंत सिंह जी कल बीजेपी जदयू में चुनाव लड़ते थे कि नहीं? हाँ, ठीक है, कार्तिकेयन जी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और आनंद मोहन जी को घर नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या मुन्ना शुक्ला जेल में नाच नहीं करवाते थे? सुनील पांडे जेल में नाच नहीं करवाते थे? रणबीर यादव घर नहीं जाते थे? आनंद सिंह जी, अब क्या क्या बोलते हो यार। इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मर्डर हो जाता है, आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। आप उसकी मदद आप शुरू कर दिए, लड़कियों को गोली मार दी। तो यार जी, तुम्हारे जमीर था तो जाते, उसकी बच्ची को बचाते। पप्पू यादव को नहीं जाना पड़ता, मार दी। कभी कभी दुख होता है सर। यहाँ के MP MLA कहाँ है? कोई नहीं आया अभी। वही ना कह रहे थे कि यहाँ का दुख है इस बात सर, का। बिहार में मर्डर हुआ। सत्ता बनाने से फुर्सत नहीं है सर। इसी घटना को लेकर यहाँ के वर्तमान मुखिया तक नहीं आते, विधायक पंचायत की। सर मुझे एक बात बोल, पहाड़ में नदी मार दिया एकदम भीतर गए ना हम। नहीं, यहाँ जम्मू में जो मारा था, क्या बात कर रहे हो, जादव को, सकलदेव। लोग बोला कि काहे ले जा रहे रात में, तो हम बोले कि रात में तो हम चलते हैं, जहाँ भी घटना होता है आप तो सभी जगह पहुँच ही जाते हैं सर। तो हमको रात में मारेगा दिन में, तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले इंसानियत बचाएं, इंसानियत देखें कि हम अपनी जिंदगी दें। अब आप हमको बताइए कि इसकी माँ कैसे जिएगी? ठीक है, ये जी लेंगे, इसकी माँ कैसे जिएगी? इसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? घर तो मुझे तो आते ही आश्चर्य लगा, इतना कमजोर परिवार से है, मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास। क्षेत्र के विधायक तक नहीं आए अभी तक यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं SP इस घटना को लेकर के अभी कागज ले जा रहा हूँ। SPD ट्रायल इस घटना की कराने का मैं प्रयास करूँगा। फर्स्ट
अभी तत्काल मैंने 25,000 रुपया परिवार के मदद के लिए मैंने उन्हें, ताकि वो और एक अपना सिलाई मशीन यदि वो चलाती हैं तो खरीद ले नया, और उससे सस्टेन करने का अपने बच्चों की लाइफ। एक सिलाई मशीन भी हमारी ज़िंदगी अच्छी दे सकती है। 300-400 हम डेली के प्रैक्टिस हमारा हो सकता है, 500 रुपये तक, हम 600 रुपये तक सिलाई मशीन से बढ़। तो बेहतर एक जो हाथ वाला नहीं, चलाने वाला नहीं, जो कंप्लीट हाथ वाला है, उसको हम करके बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब ये बच्ची पढ़ना चाहे, तो बच्चे बेटे हैं, तो मैं दोनों बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चे जैसे ही बड़े होंगे हॉस्टल में मैं डालूँगा। और ये बच्ची जहाँ भी मैं ये चाचा को नंबर दे के जाता हूँ बच्ची को, ये जो फाइनल घर इनको कर देगा, इनको मैं बिहार के सबसे टॉपर स्कूल जो होगा, मैं जहाँ से IAS IPS की पढ़ाई पे निकलता है, तो मैं वहाँ पर इस बच्ची के हॉस्टल में 12th तक कंप्लीट फ्री एजुकेशन, आगे वहाँ से ये जहाँ पढ़ना चाहेंगे वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा कि हम लोग को डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। हम लोग को सेव ह्यूमैनिटी, सेव जमहूरी, आम आदमी की ज़िंदगी, उसके रोज़गार। 22 तारीख को हम आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि जो हम महंगाई को लेकर GST जो डाला, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी चीज़ें जो हम लोग को समाप्त करने की तैयारी की, कोई बात नहीं, उन मुद्दों को लेकर के और अपराध और पत्रकार पर लगातार हमले, इस मुद्दों को लेकर के हम लोग 11 बजे गवर्नर हाउस मार्च करेंगे और लगातार लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इन पर मेरी निगाहें उसी दिन से, जिस दिन से घटना घटी, मेरे जिला अध्यक्ष और भी सारे लोग यहाँ से फ़ोन करते रहे और सोशल मीडिया पर भी लिखते रहे, पप्पू यादव जी आप कब आएंगे। तो लगातार, चूँकि बिहार में अब कल सिवान जा रहा हूँ, जहाँ 3 लोग मेरे साथ